तारुफ करवा देता अच्छा, हूँ, मैं तारुफ करवा देता हूँ। ये मैं हूँ, जी ये मैं बार हूँ। के जनरल सेक्रेटरी हैं, ये साबका सदर है राय आबद हुसैन खरल, राय मोहम्मद यासीन भट्टी साहब, राय मोहम्मद यासीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराएं, आप नारान में गुनगुनाएं, खिलखिलाएं, क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं बढ़ती का कड़ाई नारान में। और हमारे साथ ननकाना से हैं राय मोहम्मद यासीन भट्ट साहब, चेयरमैन हैं और माशाल्लाह हैं भी एडवोकेट, और माशाल्लाह हैं भी मेरी तरह नहीं, माशाल्लाह अपनी हैसियत के मुताबिक बड़े अच्छे हैं। अच्छा राय साहब, बहुत शुक्रिया दुआ न्यूज़ को टाइम देने का। आप बताइए, नारान कैसे लगा आपको? नारान का वेदर कैसे लगा? नारान के लोग कैसे लगे? बढ़ते का कढ़ाई का खाना कैसे लगा? अस्सलाम वालेकुम जी, राय मोहम्मद यासीन भट्टी एडवोकेट जी, साबका वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं। और हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं और सेक्रेटरी साहब हैं और साबका हमने एक प्रोग्राम बनाया है नारान का। और बट कढ़ाई जो है ना, यहाँ पे भी खाना अच्छा दिया उन्होंने, और बट्टा कुंडी पे भी। बाकी बहुत हम हमजा वादी भी गए, जहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया, और अब इधर आ गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये यहाँ पे भी हम एंजॉय करेंगे। मूछे हो तो नथु लाल की, वरना ना हो हमारे चेयरमैन साहब की और सदर साहब की मूछे कमाल की है। मुझे एक बात याद आई, ये वकला की आजकल छुट्टी है, सारे के सारे वकील है। हाँ, रजिया गुंडों में फंस गई है। अब बात कैसे करेंगे, सारे के सारे वकील है। बहरहाल आज भी बात है, आपने अपने आप को रजिया कैसे कह लिया? मजबूरी है कहना, भागने वाली है। और माशाल्लाह आप लोग जो है वो हैं जो इंसाफ दिलाते हैं, जो इंसाफ की बात करते हैं, जो कानून की बात करते हैं। आज भी अगर किसी कोने खुदरे, किसी पहाड़ बस्ती में लड़ाई हो लोगों के दरमियान, तो कहते हैं मैं अपने वकील की से आपको कोर्ट में देख लूँगा। तो बताइएगा कि कानून की हुक्मरानी किस तरह मुमकिन हो सकती है? मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि क्यों अल्लाह ताला तबारक ताला ज़ात ने हमें अपना मामन बनाकर भेजा है। और हमें चाहिए कि अपने मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए इस हद तक भी जाना चाहिए। अगर हमें जान भी देना पड़ी तो हम जरूर देंगे। अच्छा सर, थोड़ा आप भी अपने तारुफ कराइएगा और बताइएगा कि कैसे लगा आपको बढ़ते कढ़ाई का खाना, कैसे लगा नारान का वेदर, कैसे लगा नारान के लोग कैसे लगे? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम राय आबिद हुसैन खरल एडवोकेट है, मैं एक्स प्रेसिडेंट हूँ। मैं 2009 से ऑनवर्ड यहाँ पर टूर लेकर आ रहा हूँ बाहर का, और हम तकरीबन हर मरतबा जब आते हैं तो यहाँ से स्पेशली ये जो बाट कढ़ाई और बाट टिक्का का नाम से है, ये लाहौर में जो कि फेवरेट थी हमारी, उसी लिए ऑनवर्ड हम जब यहाँ पे आते हैं, जहाँ भी कोई ऐसा बट के नाम से ये कढ़ाई ये वगैरह मिलती है, तो हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पर अपनी बाहर को एंजॉय करवाएं। और बात को मद्देनजर रखते हुए आज भी हम यहाँ पर एडवोकेट साहब, इंसाफ का बोलबाला आपकी पहचान है, इंसाफ दिलाना आपकी पहचान है, इंसाफ के लिए लड़ना आपकी पहचान है। ये बताइएगा कि हमारा जो सिस्टम है वो कानून के मुताबिक कब आएगा? उसके लिए किसने क्या किरदार अदा करना है? कहते हैं कि जब मैं अपने बच्चों को छुपा कर रखेंगी तो उस वक्त तक इनकलाब नहीं आएगा। इनकलाब उस सूरत में आता है जब हम इंसाफ के लिए, हक के लिए चलेंगे। और वही जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद था, हुसैनियत जो है वो इसी बात की है कि आप हक के लिए निकलें, इंसाफ के लिए निकलें। और हमारे मुल्क में अभी तक वो मामलात नहीं हुए कि यहाँ पर लोग इंसाफ के लिए निकलते भी नहीं हैं और ना ही इंसाफ को पसंद करते हैं। मेरी ये बात बड़ी आपको बुरी लगेगी, लेकिन हम इस मामले में एक ऐसी कौम बन चुके हैं कि जिन्हें इंसाफ पसंद ही नहीं है। क्या खूबसूरत आपने बात की, लेकिन मेरा अलमी एक आपसे ज़रा मुख्तलिफ है। मैं ज़रा मुख्तलिफ से देखता हूँ कि दो बंदों के दरमियान लड़ाई होती है, दोनों का वकील होता है और दोनों वकील कहते हैं कि मैं हक पे हूँ, तो इस हक का फैसला कौन करेगा? मैं आपको बताता हूँ जी, जब दो पार्टी में लड़ाई झगड़ा हो जाए ना, तो हम तो सिर्फ़ और सिर्फ कोर्ट के मावन होते हैं। हमने वो तमाम जो मैटर होता है ना, वो डिस्कस करना होता है जज साहब के सामने। आगे उस जज की मर्ज़ी होती है ना कि वो किस पार्टी के हक़ में फ़ैसला कर दे। ये सिर्फ़ और सिर्फ हम तो मावनत करते हैं। ये कहें कि हम फ़ैसला करवाते हैं, ये बिल्कुल झूठ है। ठीक है। और इंसाफ जो है ना, अब इंसाफ जो है इस तरह नहीं मिलना।
इंसाफ हमें मिलना है जब हम अपनी मसरूफियात छोड़ के, ख्वाहिशात छोड़ के, जब हम कानून के ज़ाब्ते के लिए बाहर निकलेंगे अपना हक लेने के लिए। हक ऐसे नहीं मिलता, हक छीन के मिलता है। बहरहाल बात थोड़ी सी, क्योंकि हमारा स्लोगन है मुस्कुराइए आप नाराज में हैं। मैं आपके पास आता हूँ। अच्छा ये बताइए कि सर, मैं आपके पास आता हूँ। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आप लोग वकला की अगस्त में छुट्टी होती है और ज़्यादातर वकला जो है वो तफरी इलाकों में जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो आप समझते हैं कि इस टूर से एक वकील को, कानून को, जुडिशरी को और जुडिशरी के सिस्टम में उसको फ़ायदा होगा? मेन प्रोफेशन है वो रूल ऑफ लॉ और सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम करना होता है। जब आप रूल ऑफ लॉ के लिए काम करेंगे तो आपके लिए सारी जो है वो जितनी भी हर्डल्स हैं वो आप उसको साइड पे करके आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। और आप कानूनी सिस्टम की हद तक तो जब हम करते हैं तो वो तो कानून के मुताबिक दायरे में रहना चाहिए, उसके मुताबिक हमें काम करना चाहिए। बाकी रह जाती रिफ्रेशमेंट के लिए तो जाहिर है हम सारा साल काम करते हैं, कोर्ट वर्क होता है, रश होता है, उसमें थक कर हम जब निकलते हैं तो हमारा ये एक माह जो हमें छुट्टी होती है इसमें हम थोड़ा रिलैक्स होने के लिए ये शुमाली इलाका जात में फ़ायदा क्या होता है एक वकील को इससे? जाहिर है वैसे जैसे कहते हैं ना कि साल में एक मरतबा बंदे को कम से कम एक माह के लिए ऐसे मकामात पर जाना चाहिए जिसको मेंटली और जिस्मानी तौर पर वो फ्रेश हो, और वो फ्रेशनेस लेने के लिए हम आते हैं और होपफुली कि हम वो इंजॉय करते हैं और हमें वो फ्रेशनेस मिलती है। बहुत शुक्रिया सर। सर, जो लोग आना चाहते हैं ननकाना साहब से, बाकी जो वकला पूरे पाकिस्तान से आना चाहते हैं, उनके लिए क्या पैगाम दें? क्योंकि आपने देखा यहाँ पर अमन भी है, यहाँ पर शांति भी है, यहाँ पर तमाम सहूलियात भी मौजूद है और वेदर ही बड़ा अच्छा है, तो क्या पैगाम दें? 2 साल पहले हम इधर आए थे, अब इस तरह लग रहा है कि जिस तरह हम अपने घर में आए हुए हैं। और ये हकीकत है, रियलिटी है, इसमें झूठ वाली बात नहीं है, ना कोई बनावटी बात है, ठीक है ना। हम इस तरह हैं कि जिस तरह ननकाना साहब में, और ये हकीकत है। इधर आना चाहिए, हर बंदे को आना चाहिए। यहाँ अमन है, शांति है, बड़ा सुकून है और मौसम भी बहुत अच्छा है और आप भी बहुत अच्छे हैं। और हमारे साथ हमारे चंद्रमुखी, हमारे चेयरमैन सदर साहब, हमारे वकलाओं के सदर साहब, ननकाना साहब की शान राय यासीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम को फिर लाइक भी कीजिएगा, फिर शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स में अच्छे कानून के और परमानेंट जुडिशरी के चाहने वाले, नारायण की अच्छी टूरिज्म के चाहने वाले और बढ़ती का कड़ाई के चाहने वाले कमेंट्स के जरिए अपनी मौजूदगी के साथ ज़रूर कीजिएगा। मुस्कराइए, हम अपने कानून के साथ हैं।